नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज दोस्तों। मैं संदीप पटेल एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। टुडे वी आर डिस्कस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड दिस वन इज हिस्टेक्टोमी। हाउ टू परफॉर्म हिस्टेक्टोमी, हिस्टेक्टोमी क्या होता है, इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, इसके क्या क्या टाइप होते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हिस्टेक्टोमी यानी कि आम बोलचाल में जिसको हम बोलते हैं कि बड़ा ऑपरेशन। तो हिस्टेक्टोमी की जरूरत यानी कि बड़ा ऑपरेशन महिलाओं में करने की क्यों जरूरत पड़ती है, इसमें क्या क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए, इस किस किस प्रकार से होती है ये हिस्टेक्टोमी, पहले के ज़माने में कैसी होती थी, और अब जो लेटेस्ट अभी जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है तो इसमें बड़ा ऑपरेशन यानी कि हिस्टेक्टोमी कैसे की जाती है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, तो आगे बने रहिए दोस्तों। और अगर आपने हमारे चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो के अपडेट मिलते रहें तथा हम मेडिकल फील्ड से रिलेटेड वीडियो जो है आपके लिए लाते रहें। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है हिस्टेक्टोमी। हिस्टेक्टोमी बहुत ही एक आम ऑपरेशन है जिसमें हम किसी भी एक महिला जो कि स्वस्थ भी हो सकती है और अस्वस्थ भी हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बात हो गई कि स्वस्थ महिलाओं के यूटेरस को हम क्यों हटाएंगे। दोस्तों उसके बहुत सारे रीजन होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, और अस्वस्थ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो कि जो महिला होती है इसके यूटेरस में बहुत सारी समस्याएं होती है, जिसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये जो हिस्टेक्टोमी होती है यानी कि बड़ा ऑपरेशन होता क्या है, तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है दोस्तों, जो कि बहुत ही आसानी से परफॉर्म छोटे सेटअप से लेके बड़े सेटअप में आराम से जो है इसको हम संपन्न कर सकते हैं। तो हिस्टेक्टोमी के टॉपिक में हम जो देखते हैं तो इसमें हिस्टेक्टोमी को करते कैसे, तो इसमें जो लेडी होती है उसके यूटेरस को हम इसमें रिमूव कर दिया जाता है। अब वो रिमूव करने की मेथड्स क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि हिस्टेक्टोमी एक महिला में हिस्टेक्टोमी की जरूरत क्यों पड़ती है, आखिर क्यों। हमने हमारे आसपास, आप अगर मेडिको हो या नॉन मेडिको भी हो तो आप इस चीज के बारे में जानते होंगे कि कई महिलाएं जाती है जो बोलते हैं कि उनका बड़ा ऑपरेशन हुआ है। तो दोस्तों बड़ा ऑपरेशन यानी कि हिस्टेक्टोमी करने की जरूरत क्यों पड़ी आखिर में, हम उसके बारे में जानते हैं, यानी कि इंडिकेशन क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता होती है। प्रोफाउंड यूटेराइन ब्लीडिंग, आप सभी इस चीज से वाकिफ होंगे कि महिलाओं में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है जिसमें 28 डेज का साइकिल होता है, जिसमें हर महीने महिला को महामारी आती है। यह महामारी में जो ब्लीडिंग होती है वो मेनली 3 से 5 दिन के लिए होती है, बट कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिनमें बहुत ज्यादा प्रोफाउंड ब्लीडिंग यानी कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है, जिसको रोकने के लिए हमें यूटेरस को हटाना पड़ सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक मेडिकल कंडीशन है दोस्तों, जिसमें यूटेरस की साइज यानी कि यूटेरस ग्रो अप होके हमारे आसपास के स्ट्रक्चर को भी कवर कर लेता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्रोनिक पेल्विक पेन, यानी कि महिलाएं जो होती है उनमें एब्डोमेन के नीचे यानी कि पेट के नीचे वाले हिस्से में महिलाओं को बहुत ज्यादा असहनीय दर्द होता है, जिसका कारण एंडोमेट्रियोसिस होता है, जिसमें भी हमें यूटेरस को हटाना पड़ सकता है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रिकरेंट पीआईडी यानी कि पेल्विक इंफ्लामेटरी डिसीज, यानी कि बार बार महिलाओं को इन्फेक्शन होना, यूटेरस का होना, वेजाइना का होना, फेलोपियन ट्यूब का होना, ओवरीज का होना, ये सारे जो अंग है इनके इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें यूटेरस यानी कि हिस्टेक्टोमी करनी पड़ सकती है दोस्तों। आम बोलचाल में आपने सुना होगा दोस्तों, जो है आपने कई बार सुना होगा कि बच्चेदानी के अंदर कई महिलाओं को गांठें बन जाती है, जिसको हम फिब्रोइड्स बोलते हैं, जिसमें कि वसा के कुछ अंग इकट्ठे होकर महिला के यूटेरस में गांठें बना देते हैं, जो कि जिसमें महिलाओं को असहनीय दर्द होता है तथा उसकी जो महामारी होती है जिसमें ब्लीडिंग नॉर्मल 3 से 5 दिन होनी चाहिए, वो आगे चल के 10 से 12 दिन तक ब्लीडिंग होती है और बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग होती है, जिसके बहुत ज्यादा महिलाओं में साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो महिलाओं में अगर कई बार यूटेरस में कुछ प्रॉब्लम्स के कारण सीवियर एब्डोमेन पेन होता है दोस्तों, यानी कि जो है पेट के अंदर दर्द होता है, जिसके कारण भी हमें, जिससे निजात दिलाने के लिए हमें हिस्टेक्टोमी करनी पड़ सकती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हम देखें दोस्तों तो यूटेराइन प्रोलेप्स। यूटेराइन प्रोलेप्स क्या होता है दोस्तों, इसमें जो महिलाओं का यूटेरस होता है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से नीचे की ओर खसक जाता है,
जिसके कारण ब्लेडर जो महिलाएं हैं थोड़ा सा भी अगर कोई सा हार्ड वर्क करती है या छींकती है खांसती है तो उनका यूरिन जो है दोस्तों ऑटोमेटिकली पास हो जाता है और वो अपने यूरिन पर कंट्रोल नहीं कर पाते। नेक्स्ट चीज होती है, क्या होता है कि किसी लेडी की डिलीवरी होती है यानी कि नॉर्मल डिलीवरी होती है या फिर उसका LACS होता है ना, यानी कि चीरा लगाकर बच्चे को निकाला जाता है। तो उसमें भी कई बार होता है कि महिला को बहुत ज्यादा प्रोफाउंड ब्लीडिंग होती है और उसका जो यूटेरस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होने को तैयार नहीं होता है, यानी कि रिलैक्स ही रहता है, जिससे कि महिला को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। उस ब्लीडिंग से प्रिवेंट करने के लिए भी हम जो है अपना हिस्टेक्टोमी करनी हमें पड़ सकती है, इसकी इंडिकेशन होती है। नेक्स्ट एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव भी हम इसका यूज करते हैं, यानी कि जो है नेक्स्ट समय अगर बच्चे नहीं चाहिए तो पूरी तरह से जो है स्टेरलाइजेशन के लिए भी इसका यूज हम करते हैं। नेक्स्ट कई बार क्या होता है हमारे यूटेरस में 3 लेयर होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो कई बार एंडोमेट्रियम की साइज जो है बढ़ जाती है, जिसके कारण भी महिलाओं में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। उस ब्लीडिंग से हमें महिला को प्रिवेंट करने के लिए भी हिस्टेक्टोमी करनी पड़ सकती है दोस्तों। देन सबसे लास्ट में अगर हम देखें तो एंडोमेट्रियोसिस, यानी कि यूटेरस की एक वॉल यानी कि यूटेरस की जो दीवार होती है यानी कि अंदर की जो लेयर होती है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। वो कई बार रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, तो उसके कारण भी हमें जो है महिला की हिस्टेक्टोमी करनी पड़ सकती है दोस्तों। नेक्स्ट इसके टाइप्स की हम बात करें तो ये कई प्रकार से होता है। तो टाइप में अगर हम देखें तो हिस्टेक्टोमी होता है दोस्तों जिसमें जो होता है महिला के जो यूटेरस होता है उसको उसके माउथ के साथ रिमूव किया जाता है। माउथ बोले तो यूटेरस का सर्विक्स, यानी कि उसके सर्विक्स के साथ यूटेरस को रिमूव कर दिया जाता है। बट हिस्टेक्टोमी विद साल्पिंगेक्टोमी जो होती है उसमें क्या करते हैं, यूटेरस के साथ में महिला की ट्यूब्स यानी कि फेलोपियन ट्यूब्स को भी हम हटा दिया जाता है दोस्तों। ये क्यों करते हैं, इसके बहुत सारे रीजन होते हैं कि फेलोपियन ट्यूब में कोई एबनॉर्मलिटी है, ब्लॉकेज है या कुछ भी ऐसा होता है तो उसके लिए हम इसको रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हिस्टेक्टोमी विद बायलैटरल साल्पिंगो ओफोरेक्टोमी, ये क्या भला है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है कि महिला के यूटेरस को तो हम हटा ही रहे हैं, ठीक है, उसके साथ में महिला के साल्पिंगोक्टोमी को भी हम हटा रहे हैं, उसके साथ कई कंडीशन में महिला की ओवरीज को भी हटा दिया जाता है दोस्तों। ओवरीज कितनी होती है संख्या में, 2 होती है, इसलिए हमने क्या बोला बायलैटरल साल्पिंगेक्टोमी। ट्यूब्स भी 2 होती है, ठीक है दोस्तों। तो कई बार क्या होता है कि ये जो ओवरीज को हमने हटाया है इसके बहुत सारी चीजें हमें इसमें देखने के बाद में करनी पड़ती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक होता है सब टोटल हिस्टेक्टोमी। सब टोटल हिस्टेक्टोमी में क्या होता है, जो यूटेरस होता है उसके माउथ यानी कि सर्विक्स को छोड़ करके बाकी चीजों को निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट एक सबसे मेन होता है रेडिकल हिस्टेक्टोमी, यानी कि इसमें यूटेरस, फेलोपियन ट्यूब, ओवरीज सबको एक ओर से हटा दिया जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आगे हमने बात करी थी कि महिलाओं की ओवरीज को हटाते हैं, ओवरीज की हमने आगे बात की है दोस्तों। तो ओवरीज किन लेडीज की ओवरी हम हटा सकते हैं और किन जो लेडीज होती है उनकी ओवरीज को हमें बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है दोस्तों। जैसे कि आपके घर में या आपके परिवार में किसी का भी हिस्टेक्टोमी होती है तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि क्या हमारे जो जान पहचान वाले हैं, जो भी रिलेटिव्स है, क्या इनकी ओवरीज को भी हटा दिया गया है। अगर हाँ तो आगे उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है, वो सारी चीजें आपको इसका ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। तो हम अगर डिस्कस करें तो कोई भी लेडी जिसकी एज 45 ईयर से कम है, और अभी न्यू अपडेट WHO का एक न्यू अपडेट आया है जिसमें 49 ईयर से नीचे यानी कि 49 ईयर बिलो जिसकी भी एज है, तो उन लेडी की ओवरीज को डॉक्टर बहुत ही सोच समझ कर हटाता है दोस्तों। अगर उसकी ओवरीज बिल्कुल पूरी तरह से अच्छे से वर्केबल है, पूरी फंक्शनिंग उनकी एनाटॉमिकली या फिजियोलॉजिकली वो पूरी प्रॉपर वर्केबल है, तो उनको बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं की जा सकती है दोस्तों, और डॉक्टर कभी भी नहीं करते हैं। हाँ कुछ कंडीशंस हो सकती है लाइक ओवरीज में इन्फेक्शन है, जो ओवेरियन कार्सिनोमा है या फिर एंडोमेट्रियोसिस है, या ओवरीज प्रॉपर वर्केबल नहीं है, मेलिग्नेंसी है, तो उन कंडीशंस में हम ओवरीज को हटा सकते हैं दोस्तों, और वो हमारी एक मजबूरी होती है, बट नॉर्मली हम नहीं हटाते हैं। हाँ अब
40, अगर जिनकी एज 49 ईयर से ऊपर है तो क्या हम उनकी, क्यों हम ऐसा, वैसे तो क्यों हम इनकी जो ओवरी है उसको हटा सकते हैं। तो दोस्तों अगर किसी की एज 49 ईयर्स से अबोव रहती है तो उस लेडी में क्या होता है कि मेनोपॉजल स्टेज में होती है वो, यानी कि उसके जो पीरियड्स होते हैं वो 1 साल से बंद पड़े हुए होते हैं, यानी कि एज रिलेटेड चेंजेस आते हैं बॉडी में। उसके जो हमारी ओवरी जो है उसका मेन फंक्शन होता है जो है हार्मोन्स का सिक्रेशन करना, जिसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का वो सिक्रेशन करती है, जिससे हमारे जो है जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो रेगुलेट होता है। तो आफ्टर 49 ईयर क्या होता है कि हमारे जो मेनोपॉजल स्टेज आ जाती है, जिसमें महिला के जो हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होते हैं वो पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, यानी कि कम हो जाते हैं, जो कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। तो उनकी ओवरी अगर हम हटा भी दें तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। हाँ, वो लेडी जिसकी एज 49 ईयर से बिलो थी और उसकी ओवरी हमने हटा दी है, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती है। तो उसमें मेनली कुछ नॉर्मली चीजें हमें देखने को मिल सकती है। महिला में बहुत ज्यादा फटीग होता है, वीकनेस होता है। फटीग मींस यानी कि उसको बहुत ज्यादा थकान महसूस हो सकती है, बहुत ज्यादा उसका स्टेमिना नहीं रहता है, बहुत ज्यादा वर्केबल नहीं होती है। उसके बाद उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो तो पूरी तरह से बंद हो ही जाता है। देन उसमें सबसे मेन चीज हमें देखने को मिलती है वो होती है उसमें होता है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है दोस्तों, जो महिला जिसकी ओवरी हमने हटा दी है उसमें एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन नहीं बनता है, जो कि हड्डियों को पूरी तरह से कमजोर कर देता है, जिसके लिए महिला को लाइफ लॉन्ग कुछ सप्लीमेंट्स, विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं दोस्तों। तो ये तो हो गई हमारी टाइप्स की बात। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आजकल लेटेस्ट कौन सी मेथड्स इसके लिए अवेलेबल है, और अभी पहले के जमाने में कौन कौन सी मेथड से हम जो अपना हिस्टेक्टोमी करते थे, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले होता है लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी, यानी कि लेप्रोस्कोप की सहायता से, यानी कि आम बोलचाल में देखें तो दूरबीन की सहायता से हमारे यूटेरस को हटाना। बहुत ही लेटेस्ट जो है मेथड है सर दोस्तों। इसमें क्या होता है कि महिला, इसमें जो चीरा लगाया जाता है एब्डोमेन पे, यानी कि पेल्विक रीजन में 2 से 3 जगह छोटे छोटे चीरे लगाए जाते हैं, जो कि नॉर्मली 5 से 10 mm का होता है, बहुत ही कम छोटा होता है दोस्तों। तो इसमें लेप्रोस्कोप की सहायता से यूटेरस यानी कि महिला की बच्चादानी को हटा दिया जाता है दोस्तों। तो पहले के जमाने में क्या होता था, पहले के जमाने में जो होती थी वो होती थी टोटल एब्डोमेन हिस्टेक्टोमी। उसमें क्या करते थे, महिला के पूरे एब्डोमेन को खोलते थे, उसके बाद यूटेरस को निकाल देते थे दोस्तों। तो उसमें बहुत ज्यादा जो है स्टिचेस लगाए जाते थे, 9 से 10 सेंटीमीटर का स्टिच लगाया जाता था। 9 से 10 सेंटीमीटर बहुत बड़ी जगह होती है दोस्तों, जिसमें इन्फेक्शन के चांसेस भी होते थे। महिला को काफी टाइम तक बेड रिडन होना पड़ता था। और जो हमारी जो लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी है उसमें क्या होता है दोस्तों, 2 से 3 दिन के अंदर महिला को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। 10 से 15 दिन के लिए उसको नॉर्मल बेड रेस्ट करने को दिया जाता है, जिसमें भी वो अपने डेली रूटीन के जो काम होते हैं वो कर सकती है। बट जो एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी होती है दोस्तों, उसमें महिला को बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस का पालन करना रहता था, और उसमें इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते थे। और सबसे महिला के लिए अगर सबसे बड़ी बात हम देखें तो कॉस्मेटिक जो इफेक्ट है वो महिला के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता था, क्योंकि 9 से 10 सेंटीमीटर का चीरा लगना मतलब महिला के भैया एक पिंपल हो जाता है तो महिलाओं का दिमाग खराब हो जाता है। जहां 9 से 10 सेंटीमीटर का आप अगर उसको चीरा लगा रहे हो तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता था। तो उसमें जो है फिजियोलॉजिकल जो साइकोलॉजिकल जो उनके मेंटल पर इफेक्ट पड़ता था, उसमें भी बहुत ज्यादा हमने इससे इजाफा हुआ है। नेक्स्ट मेथड जो है दोस्तों हम यूज करते हैं वो होती है LAVH, यानी कि लेप्रोस्कोपिक असिस्टेड वेजाइनल हिस्टेक्टोमी। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक दूरबीन की सहायता से जो लेडी होती है उसकी वेजाइना के अंदर हम इसको इंसर्ट करते हैं, तो कुछ यूटेरस का भाग जो है हम यूटेरस वेजाइना के थ्रू रिमूव करते हैं, और कुछ हम जो है हिस्टेक्टोमी यानी कि ऊपर से इंसिजन लगा के रिमूव करते हैं। एक नॉर्मली जो वेजाइनल हिस्टेक्टोमी किसमें यूज की जाती है, यूटेराइन प्रोलेप्स की कंडीशन जो मैंने आगे बताया था दोस्तों, जिसमें यूटेरस महिला का नीचे की ओर आ जाता है, तो उस कंडीशन में हमें वेजाइनल जो है लेप्रोस्कोपिक असिस्टेड वेजाइनल हिस्टेक्टोमी का यूज करना पड़ता है दोस्तों। तो ये सब चीजें दोस्तों हमने जो डिस्कस की है ये हमारी मेथड्स थी।
जिसमें सबसे अभी लेटेस्ट जो यूज करते हैं वो होती है टोटल लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी, जिसमें लेप्रोस्कोप की सहायता से महिला के यूटेरस को हटाते हैं। बहुत ज्यादा पॉपुलर है दोस्तों। जो डेवलप्ड कंडीशन जो कंट्रीज है उसमें तो इसी का यूज करता है, और जो हमारी जो डेवलपमेंट कंडीशन है यानी कि जो डेवलपमेंटल कंट्रीज है जिसमें कि अपने इंडिया जिसमें आता है, तो उसमें कई जगह अभी भी जो है पुरानी मेथड्स का यूज किया जाता है। बाकी मोस्टली तो वही यूज करते हैं जिसमें लेजर असिस्टेड जो है हिस्टेक्टोमी का यूज करते हैं दोस्तों। उसके फायदे मैंने आपको बता ही दिए, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा कम होता है उससे। उसके बाद उसमें इंसिजन भी बहुत छोटा रहता है। एट द एंड अगर हम बात करें तो अगर किसी महिला की हिस्टेक्टोमी हुई है तो उसको क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है दोस्तों। तो पोस्ट ऑपरेटिव यानी कि कोई भी लेडी जिसकी हिस्टेक्टोमी हुई है तो उसके बाद हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, यानी उस महिला को क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो महिला ओनली 2 to 3 डेज हॉस्पिटलाइज रहती है, यानी कि 2 से 3 दिन उसको हॉस्पिटल में रहना अनिवार्य होता है दोस्तों। इसमें कुछ एंटीबायोटिक्स लगते हैं तथा बेड रेस्ट प्रॉपर दिया जाता है उसको। नेक्स्ट उसका फ्लूइड इंटेक प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि उसको पानी की मात्रा अपने शरीर में बराबर रखनी चाहिए। उसको एब्डोमेन पेन हो सकता है दोस्तों थोड़ा बहुत, जिसके बारे में उसको जो अपना कंसल्टेंट है उससे हमेशा कांटेक्ट में होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है उसको 10 से 15 दिन उसको बेड रेस्ट करना चाहिए। बेड रेस्ट मतलब ये नहीं कि भैया बेड रेस्ट सासू माँ को बोल दिया कि भैया ये लाओ वो लाओ मैं तो 15 दिन के लिए बेड रेस्ट करूं ना दोस्तों, ऐसा नहीं। आप आपके डेली रूटीन के सारे काम आपको करना है, ब्रश करना है, नहाना धोना है, खाना पीना है, सब कुछ करना है। बट हाँ, आपको जो है हेवी जो एक्सरसाइज होती है वो नहीं करना है, जॉगिंग नहीं करना है, वॉकिंग नहीं करना है, जिमिंग नहीं करना है, स्विमिंग आपको नहीं करना है, हेवी वेट लिफ्टिंग नहीं करना है, तो पोछा नहीं लगाना है, ये सारी चीजें आपको नहीं करना है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक शेयर तो बनता है दोस्तों। तो प्लीज आपको अगर पसंद आया हो ना आया हो तो भी दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों।